पाकिस्तानी मशहूर अदाकार आयशा खान कत्ल है या फिर कुछ और। 7 दिनों से पड़ी हुई घर में लाश। लोग हैरान है, परेशान है। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री में इस टाइम पे परेशानी का समा है। आखिरकार कौन लोग इनके हक में बात कर रहे हैं और आयशा खान की लाश कैसे बरामद हुई, किस तरह पुलिस वालों को इतलात मिली, पूरी स्टोरी क्या है वो भी आप तक रखेंगे। साथ ही मशहूर आयशा खान के कौन कौन से ड्रामाज हैं जिनको पूरी दुनिया में पसंद किया गया, इनकी एक्टिंग की, इनकी परफॉर्मेंस की हर बंदे ने दाद पेश की, जो आज हमारे दरमियान में नहीं रही। आखिरकार मामलात किस साइड पर जा रहे हैं और पुलिस ने जो रिपोर्ट जारी की हैं उसके हिसाब से, और आयशा खान के जो ब्लॉक नंबर 7 था जहां ये रहती थी, वहां से क्या इंफॉर्मेशन मिली है वो भी आप तक रखेंगे। और आयशा खान आखिरकार इस टाइम पर हमारे दरमियान में नहीं रही, कौन कौन अदाकार है जो कि इनके हक में बात कर रहा है और खास तौर पे दुखी हुआ है, और आयशा खान का इस टाइम तक क्या कहा जा रहा है कि कत्ल है या फिर कुछ और, पूरी डिटेल आप तक रखूंगा। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। और आजकल ऐसे हालात जा रहे हैं कि हर साइड पर परेशानी परेशानी है। हम देख रहे हैं कभी कोई टिकटॉकर कत्ल हो जाता है, कभी किसी मासूम के साथ ज्यादती हो जाती है, कभी कोई एक्ट्रेस को गोली मार दी जाती है, कभी कोई एक्ट्रेस या तो मौत के मुंह में चली जाती है या उसको बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। अब ये पाकिस्तानी मशहूर एक्ट्रेस आयशा खान, जिन्होंने पाकिस्तान की एक पहचान बनाई है, जिनकी अदाकारी की पूरी दुनिया में तारीफ होती थी, और हमारे जितने भी बड़े वो इनके ड्रामास बड़े शौक से देखते थे, क्योंकि आपको पता है स्टार्ट में पीटीवी एटीवी चलता था और इनके जब ड्रामास आते थे तो इनकी एक्टिंग की पूरी दुनिया तारीफ करता था। अब आयशा खान के बेसिकली मैं थोड़ी सी अगर आपको बायोग्राफी बताऊं, और आयशा खान बेसिकली इन्होंने कराची यूनिवर्सिटी के तालीम हासिल की और ख़ास तौर पे 1964 में इन्होंने सबसे पहले ड्रामे में काम किया, और इनके जो ड्रामास हिट हुए जो कि अवाम को बड़ा पसंद है। एक अरूसा ड्रामा था मुबारक हो बेटी हुई। मुबारक हो बेटी हुई को कॉन्सेप्ट ये उस टाइम लेके आई थी कि जब इनका एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ था, जब बेटियों को पसंद नहीं किया जाता था, लोग नफरत करते थे। तो ये जो आयशा खान है, इन्होंने ड्रामे में सिर्फ काम इसी वजह से किया था कि यार इस ड्रामे की जो थीम थी, जो कॉन्सेप्ट था और जो कि नाम रखा गया था कि मुबारक को बेटी हुई, ये सबसे ज्यादा मशहूर हुआ था उस टाइम पर इनका ये ड्रामा। उसके बाद फैमिली 93 इनका ड्रामा बहुत ज्यादा मशहूर हुआ है। मेहंदी ड्रामा इनका बहुत ज्यादा पसंद किया गया। अब आयशा खान की एक्टिंग और परफॉर्मेंस की जहां पर सब लोग तारीफ, और इनकी खास तौर पे इनकी खूबसूरती ये थी कि सबसे ज्यादा ये सादगी पसंद करती थी। और जिस तरह की आयशा खान की एक्टिंग थी उनकी तो सबने तारीफ की। ये इनकी बायोग्राफी थी। अब आयशा खान की 7 दिन पहले कराची का एक इलाका है जो खास तौर पे गुलशन इकबाल है, उनका एक ब्लॉक है, वो ब्लॉक है 7, जहाँ से हमसायों से एक रिपोर्ट जाता है, एक फोन जाता है पुलिस वालों को कि यार इस घर से, इस कमरे से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, प्लीज आप आए, आप चेक करें। जब पड़ोसी उनके घर का दरवाजा खटकाते हैं, बेल बजाते हैं, तो उस घर से कोई निकलता नहीं है। तो उसके बाद क्या होता है, पड़ोसी जो हैं उनको शक होना शुरू हो जाता है, वो पुलिस को फ़ोन करते हैं, वहाँ की इंतज़ामिया को बुलाते हैं। जब इंतज़ामिया मौके पर पहुँचती है, दरवाज़ा खोलती है, तो सामने एक लाश पड़ी हुई होती है। एक माँ की लाश जो कि गिरी हुई होती है, जिससे इतनी ज़्यादा स्मेल घर में हुई हुई होती है जिसकी बॉडी से, कि वहाँ पर लोग खड़े नहीं हो पाते। पुलिस आती है, वहाँ से सारा सामान इकट्ठा करती है, जो चीज़ों पर उनको शक होता है वो उठाती है और आयशा खान की बॉडी ले जाते हैं। जब आयशा खान की लेके जाते हैं और जब इनका पता चलता है कि ये मशहूर एक्ट्रेस आयशा खान है, तो फिर पुलिस वाले जो हैं ये रिपोर्ट जारी कर देते हैं और ये न्यूज़ जारी कर देते हैं कि मशहूर आयशा खान की लाश जो है वो गुलशन इकबाल ब्लॉक नंबर 7 से बरामद हुई है, जो कि 7 दिन पुरानी है। अब हैरानकुन बातें ये, यहाँ पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं, शायद मैं गलत नहीं हूँ, इनकी जो औलाद है, जो रिश्तेदार हैं, आपको पता है आयशा खान एक नाम है, एक पहचान है, और कुछ लोग ये भी न्यूज़ चला रहे हैं, मगर इस न्यूज़ का मुझे कंफर्म नहीं है, मैं इस वजह से आपको बार बार कह रहा हूँ कि कुछ लोग ये भी न्यूज़ चला रहे हैं, जब आयशा खान की डेड बॉडी जहाँ से बरामद की गई है, जो कि घर में पड़ी हुई थी, उनके पास बहुत ज़्यादा शापर पड़े हुए थे और वो शापर में उनका पैर भी फंसा हुआ था। मगर इसमें हकीकत कितनी है ये मुझे कंफर्म नहीं है, मगर जो अभी तक इन्फॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक ये बात हुई है। अब इसके ऊपर पीछे कितनी सच्चाई है, मगर यहाँ पर सबसे बड़े सवाल उठ रहे हैं कि यार उनके जो अपने चाहने वाले हैं, जो उनके अपने रिश्तेदार हैं, चाहे उनमें बेटा है या बाकी सब हैं, वो यहाँ इस्लामाबाद से कराची जाएंगे और वो फिर इजाज़त देंगे तो इनका पोस्टमार्टम होगा, जिसकी वजह से इस लाश को भी रोका हुआ है, पुलिस वालों ने हॉस्पिटल में रखा हुआ है। मैं यहाँ पर सबसे बड़े सवाल उठ रहे हैं कि
आयशा खान एक नाम है, एक माँ है, ठीक है? माँ है, दादी है, जो भी है, जितने भी रिश्तेदार थे आखिरकार फ़ोन पे मालूमात नहीं कर पा रहे थे या उनसे राब्ता नहीं था या फिर उनसे खैरियत भी लोग नहीं पूछ सकते थे। हमारे जितने भी बड़े हैं, हमारे बड़े जब भी कहीं जाते हैं या नानो जाती है, दादू जाती है तो हम एक आधा फ़ोन कर लेते हैं। मुझे हैरानगी है कि पिछले 7 दिनों में उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ। अब यहाँ से बहुत से सवालात उठ रहे हैं। अब इस बात पे आपने गौर करना है कि आयशा खान जो कि एक्ट्रेस रह चुकी हैं, जब इनकी लाश बरामद हुई, तो उनके पास से जो सामान मिला है और ख़ास तौर पे कहा ये जा रहा है कि पिछले 7 दिनों में सबसे पुरानी बॉडी इनकी हो चुकी थी, जिसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा स्मेल हो गई थी। उस आयशा खान के साथ अभी तक 7 दिनों से कोई राब्ते में नहीं था, ये कैसे हो सकता है? ये जो बात है, ये हज़म नहीं हो रही। दूसरी बात हमसायों ने जो की है कि इस घर में ना तो किसी का आना होता था, ना तो जाना होता था। पिछले 8 से 10 दिनों में हमने नहीं देखा कि यार कोई आया हो इस फ्लैट में या फिर गया हो, और हम अपने बिज़ी रहते हैं और फ्लैट्स आपको पता है एक-दूसरे के साथ बने हुए होते हैं, तो लोग गुज़रते हुए फिर ख़्याल कर रहे होते हैं, ऊपर-नीचे कोई आ रहा है, जा रहा है, नहीं जा रहा। मगर 7 से 10 दिनों में अभी तक इनके घर में ना तो कोई आया है, ना तो गया है। सबसे हैरानकुन बात ये है, और आयशा खान की वहाँ से लाश बरामद होना ये हद से ज़्यादा अफ़सोसनाक है। हर एक के दिल में डर बैठ चुका हुआ है। मैं यहाँ पर इनकी औलाद पे भी लोग सवालात उठा रहे हैं, इनके बाकी रिश्तेदारों पे भी सवालात उठा रहे हैं कि यार एक बंदा मर गया, आप लोगों ने उसकी खैरियत भी कंफर्म नहीं की कि यार उसकी ये स्टेज है कि इस टाइम पर हर बंदा अपनी दादी से, मामी से, नानों से, नाना से मशवरा कर रहा होता है, कॉल कर रहा होता है। क्या इनके रिश्तेदारों ने इनको कॉल नहीं की होगी? क्या इन्होंने ये भी मुनासिब नहीं समझा होगा कि यार वो खैरियत से हैं, नहीं खैरियत से, ये हम कंफर्म कर लें। अभी मशहूर जो एक्टर था जिनका एक ड्रामा मुबारक और बेटी हुई बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, इसके ऊपर जो सबसे पहली खबर दी थी, जो कि अदाकार हैं जुनैद साहब, उन्होंने एक्ट्रेस की खबर दी थी और उन्होंने ये कहा था कि बहुत अफ़सोस से कह रहा हूँ कि हमारे दरमियान में आयशा खान नहीं रही। अब जुनैद साहब ने जब ये खबर दी और ख़ास तौर पे इनकी जो दोस्त हैं तमीना खान, उन्होंने अफ़सोस का इज़हार किया। काफ़ी लोग ये कह रहे हैं जो कि इस टाइम पर आयशा खान के सदमे से बाहर नहीं निकले, वो लोग कह रहे हैं कि अल्लाह पाक जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम हासिल करे। आयशा खान बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, इनकी कमाल की एक्टिंग थी और इन्होंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके ऊपर इनके ऊपर तनकीद हुई हो। हमें अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि मशहूर आयशा खान हमारे दरमियान में नहीं रही। काफ़ी लोगों ने सैड इमोजीज़ भेजे और काफ़ी लोगों ने ये लिखा कि आयशा खान, आपके ड्रामाज़ और आपकी पहचान हमें याद है। आपसे बहुत कुछ सीखा, मगर अब जो है दिल में अफ़सोस है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं आयशा खान, बहुत ज़्यादा दुःख हुआ, तकलीफ़ हुआ, आपकी ये खबर सुनकर। अल्लाह पाक आपको जन्नत में जगह दे। आपका वो ड्रामा और आपकी एक्टिंग से हमने बहुत कुछ सीखा है। हमारे दरमियान में आज आप नहीं रही, मगर आपकी जो कमी है वो पूरी ज़िंदगी हमें महसूस होती रहेगी। और कुछ लोगों ने ये मेंशन किया कि आयशा खान, आपसे बहुत कुछ सीखा। आप हमारी माँ जैसी थी, आप हमारी बड़ी थी, मगर ये होगा आपके साथ हमने सोचा नहीं था, मगर इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि 7 दिन से लाश आखिरकार पड़ी हुई है, किसी को क्यों नहीं मालूम। अब आयशा खान की जो मौत की सबसे बड़ी वजह ये सामने आ रही है कि उनको हार्ट अटैक हुआ है, उनकी साँसें बंद हुई है, जिसकी वजह से वो दरवाज़े तक नहीं जा पाई और वो वहीं गिर गई, जिसकी वजह से उनकी साँसें निकल गई हैं। मगर दूसरी साइड पर जो इत्तलात आ रही हैं, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि बात वहीं पे उठती है, 7 दिन बहुत बड़ा टाइम होता है। आखिरकार क्यों पता नहीं चल रहा। अभी तक इन्फॉर्मेशन जो आ रही है, मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी आप तक रखेंगे, मगर अभी तक जो इन्फॉर्मेशन ये आई है कि इनकी जो हार्ट अटैक से मौत हुई है, मगर सवाल बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं कि इनके रिश्तेदार कहाँ पर थे और साथ में वो शॉपर्स जिनके बारे में बात हो रही है इस टाइम पे सोशल मीडिया पे, वो कहाँ से आए? और ख़ास तौर पे आयशा खान, जो कि 7 दिन से घर में मौजूद थी, जिनकी खैरियत कहीं नहीं पूछी गई। अभी आहिस्ता-आहिस्ता इन्फॉर्मेशन आती जाएगी, वो भी आप तक रखेंगे। मैं यहाँ पर हर बंदा जो है इनके लिए उदास भी हुआ है, परेशान भी हुआ है। अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।